Hold Me Close, Part 7. अब तुम्हें दिखाता हूँ कि फायदा कैसे उठाया जाता है, अर्जुन ने कहा और नेहा के करीब जाने लगा। अर्जुन को अपने करीब आता देखकर नेहा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। प्लीज, आप ऐसा कुछ मत करना, मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूं, नेहा ने कहा और उसके आंखों से किसी झरने की तरह आंसू बहने लगे। अरे यार, तुम तो रोने लगी। देखो, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम इतना सीरियसली ले लोगी। छोटी बच्ची हो तुम, मजाक समझ नहीं आता क्या तुम्हें? अर्जुन ने नेहा के आंसू पोंछते हुए कहा। ऐसा मजाक करता है क्या कोई? और ऊपर से अपनी ये बड़ी बड़ी आंखें। आइंदा से अगर ऐसा किया ना तो देख लेना आप। डरती नहीं हूं मैं आपसे, नेहा ने रोते रोते अर्जुन को डांटते हुए कहा। अगर आइंदा से ऐसा किया तो क्या देखना है मुझे? तुम्हें? अर्जुन ने नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहा। आप कभी नहीं सुधरेंगे, नेहा ने कहा और जोर से हंसने लगी। आर यू ओके? अभी रो रही थी ना तुम और अभी हंस रही हो? क्या लड़की है ये, बीच में हंसती है और बीच में ही रो पड़ती है। कितना डिफिकल्ट है इसको हैंडल करना, अर्जुन ने कहा। आपको इतना भी नहीं पता कि रोती हुई लड़की को शांत कैसे करते हैं। अनएक्सपेक्टेड। नेहा की इस बात पर अर्जुन ने कहा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना लड़कियों को शांत करने का। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसको मैं शांत कर रहा हूं। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे हक किया। और हां, मैंने कभी तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाया और आगे भी कभी नहीं उठाऊंगा। ओके? तो डरने की जरूरत नहीं है। और क्या बोल रही थी तुम कि मुझे तुम्हें शांत करना नहीं आता? याद करो जरा, क्या मुझे सच में तुम्हें शांत करना नहीं आता? अर्जुन ने नेहा के आंखों में देखते हुए कहा। वैसे आता है आपको मुझे शांत करना। और क्या कर रहे थे मेरे इतने करीब? नेहा ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अर्जुन ने जवाब दिया। रियली? मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, आपको कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो रहा? सही कहा ना मैंने? यू आर फॉलिंग फॉर मी, राइट? नेहा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूछा। इस सब के बीच अर्जुन का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। कहिए, जवाब दीजिए। नेहा की इस बात पर अर्जुन ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अर्जुन सिंघानिया को तुमसे प्यार होगा? और वो क्यों होगा? तुम खुद को स्वर्ग से उतरी अप्सरा समझती हो। मुझे आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ। अर्जुन की इस बात पर नेहा की हंसी छूट गई। मैंने जोक नहीं बताया कोई, दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। आपको गुस्सा आ रहा है? नेहा ने फिर से अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। देखो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, डोंट मेक मी एंग्री, अर्जुन की इस बात पर नेहा ने कहा। तो क्या करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और इस बार मैं सीरियस हूं। मुझे चैलेंज करोगी तो पछताओगी तुम। पता है ना, मेरा ईगो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। लेट्स डू इट। वो बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे नींद आ रही है अब, मुझे नहीं देखना कुछ भी। और कल पार्टी भी तो है ना। अगर मैं टाइम पर नहीं सोई तो मुझे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। कल मुझे सुंदर भी तो दिखना है। गुड नाइट, सी स्वीट ड्रीम्स, नेहा ने कहा और अपने मुंह पर कंबल ओढ़कर सो गई। नेहा तो सुकून से सो रही थी, लेकिन अर्जुन की नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं कल क्या होगा। तुम्हें पार्टी में लेकर जाने की रिस्क ले रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। मुझे पता करना है उस आदमी के बारे में जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। ऐसा कौन है जिसका पता मैं नहीं लगा पा रहा? इसका मतलब ये कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं है। अंडरवर्ल्ड में से कोई होगा क्या? अगर ऐसा हुआ तो नेहा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप कि अंडरवर्ल्ड में से कोई ना हो। इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूं कि कुछ तो पता चले, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं कल उस आदमी के बारे में पता चलेगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार उस आदमी का पता चल जाए, नहीं उसे जिंदगी से उठाया ना, तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंघानिया नहीं। अर्जुन ने अपने आप से ही कहा और अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। फिर एक ही रिंग में कॉल रिसीव हुआ। सामने से आदमी ने कहा, सर, इतने रात को कॉल किया, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, लेकिन कल के पार्टी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देने थे, वो स्ट्रीक से फॉलो करने हैं। कल के पार्टी के लिए पूरा होटल बुक किया है मैंने। इसका ख्याल रखना कि हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा हो। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना। किसी भी अनजान आदमी को होटल में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए और होटल के बाहर 1 से 2 किलोमीटर
मैं जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, मेक श्योर वो सभी ऑन हो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अर्जुन ने उस आदमी को कहा, यस सर, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा और हम सब नेहा मैडम की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखेंगे। उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और वो होटल के बाहर ना जाएं, इसका भी ध्यान रखेंगे। उस आदमी ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये इतनी घबराहट तो इसके पहले कभी नहीं हुई। मेरे पास इतनी पावर तो जरूर है कि मैं नेहा को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन फिर भी ये अजीब सी बेचैनी। जैसे नेहा ने कुछ देर पहले कहा, मुझे प्यार हो रहा है क्या, इसलिए मैं डरता हूं कि इसे कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं अर्जुन, तुझे प्यार व्यार हो ही नहीं सकता, तुझे सिर्फ नेहा की फिक्र है। अर्जुन ने मन में ही सोचा। अर्जुन को नेहा से प्यार तो हो रहा था, लेकिन वो खुद इस बात से अनजान था। अर्जुन ने नेहा को देखा, जो कि सोते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी। उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। अर्जुन ने नेहा के बालों को उसके कानों के पीछे कर दिया। नेहा को निहारते निहारते कब अर्जुन की आंख लग गई, उसे ही पता नहीं चला। अगले दिन सुबह अर्जुन अभी भी सो रहा था। अपनी आंखें खुलते ही अर्जुन ने अपने सामने नेहा को देखा, जो कि अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। हे, दिन की शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल हो तो क्या ही बात है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। उठ गए आप? नेहा ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। नेहा सीधे अर्जुन के सीने से जा टकराई। नेहा के गीले बाल अर्जुन के चेहरे पर फैल गए थे। अर्जुन के हाथ नेहा के कमर पर और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। यू नो वॉट, यू आर सो ब्यूटिफुल। कुछ हो रहा है मुझे, आई डोंट नो क्या हो रहा है। अजीब फीलिंग है, लेकिन जब भी तुम मेरे नजरों से एक पल के लिए भी दूर होती हो, तब अजीब सी बेचैनी होती है, अर्जुन ने नेहा के कानों में कहा। अर्जुन की गर्म सांसें नेहा अपने गर्दन पर महसूस कर रही थीं। नेहा के हाथ अर्जुन के दोनों कंधों पर कस रहे थे। अर्जुन ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने होठों को नेहा के होठों पर रख दिए। अर्जुन उठिए, क्या कर रहे हैं आप? पिल्लो को किस कौन करता है? नेहा ने अर्जुन को नींद से जगाते हुए कहा। जब अर्जुन की आंख खुली तब उसने देखा कि वो सच में एक पिल्लो को किस कर रहा था। तो वही नेहा अर्जुन को नींद में ऐसा करते देख शॉक में थी। ओह, दैट वॉज ड्रीम, अर्जुन ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। तो आप सपने में किसी को किस कर रहे थे क्या? मैंने आपका सपना खराब कर दिया? नेहा ने हंसते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। रियली? ऐसा लग तो नहीं रहा था। वैसे ये ऐसे सपने आप बार बार देखते हैं क्या? ऐसा सब सोचते हैं आप? छी छी, नेहा ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। देखो, तुम मुझे चिढ़ाओ मत सुबह सुबह। और छी छी क्या? लिप्स किसेस आर बेस्ट, अर्जुन धीमी आवाज में बड़बड़ाया। क्या क्या? आप ये धीमी आवाज में क्या बोले? नेहा ने पूछा। कुछ नहीं मेरी माँ, मुझ पर कृपा करके मुझसे कोई और सवाल मत पूछो, मुझे नहाने जाने दो। अर्जुन ने वो टॉपिक अवॉइड करने के लिए कहा और सीधे बाथरूम में चला गया। अजीब इंसान है ये, नेहा ने अपने मन में ही कहा। कल जो साड़ी लाई थी वो शायद इन्होंने अपने कबर्ड में रख दी। नेहा ने अर्जुन का कबर्ड खोला और सामने का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि अर्जुन का पूरा कबर्ड गन से भरा पड़ा था। कपड़ों से ज्यादा तो गन और ऐसी चीजें रखी थीं जिसे देखकर नेहा के दिल ने एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया था। तभी उसकी नजर एक बड़े से बॉक्स पर गई। नेहा ने वो बॉक्स खोला। उस बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स पड़े थे। नेहा ने एक लेटर उठाया और पढ़ने लगी, लेकिन उस लेटर में ऐसा कुछ लिखा था जिसे पढ़ने के बाद नेहा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं कैसे भूल गई कि इन्होंने एक आदमी की जान ली थी, और ये सब पता होने के बाद भी मैं इनसे नॉर्मल कैसे बात कर सकती हूँ? मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ जिसने ना जाने कितने लोगों को जान ली होगी। मुझे पता था कि ये डेंजरस है, इनके पास बहुत पावर है, लेकिन ये सब इतना एक्सट्रीम लेवल का होगा ये कभी नहीं सोचा था। नेहा, क्या हुआ था तुझे? तू कैसे भूल गई ये सब? नेहा ने अपने आप से ही कहा। तुम क्या कर रही हो मेरे कबर्ड में? अर्जुन ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन की आवाज सुनकर नेहा का दिल और भी ज्यादा जोरों से धड़कने लगा। नेहा ने हिम्मत करके पीछे देखा और अर्जुन से पूछा, ये सब क्या है? ये हार्मफुल चीजें
और ये सारे धमकी के लेटर्स, ये सारे फोटोज जिसमें क्रॉस मार्क किया है, इन सबको आपने मारा है ना? और इतने बेरहमी से? देखो नेहा, तुम पहले शांत हो जाओ। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अर्जुन ने नेहा की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, लेकिन तभी नेहा ने अर्जुन को अपने आप से दूर धक्का देते हुए कहा, मुझे लगा था कि उस आदमी की जान लेने के पीछे आपकी कोई वजह होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि आपका ये रोज का काम है। मुझे आपसे अब डर लगने लगा है। मुझे पता था कि आप अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट होंगे, लेकिन ये सब इतना डेंजरस होगा, ये नहीं पता था। आप मेरे करीब मत आना, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, नेहा ने कहा, और वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही वाली थी। लेकिन तभी अर्जुन ने नेहा को पीछे से पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया। डोंट टच मी, आप बहुत बुरे इंसान हैं, छोड़िए मुझे, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। नेहा अपने आप को अर्जुन के बाहों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन की ताकत के सामने कमजोर ही पड़ रही थी। अर्जुन ने नेहा के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तुमने ये जो देखा वो पूरा सच नहीं है। प्लीज मुझे गलत मत समझो, तुम हाइपर मत होना, मेरी बात सुनो पहले, अर्जुन ने नेहा को समझाते हुए कहा। लेकिन नेहा कुछ समझने की कंडीशन में ही नहीं थी। वो सब देखकर नेहा इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके आंखों से आंसू बहे रहे थे। मैं बुरा इंसान नहीं हूं। तुम जो सोच रही हो वो गलत सोच रही हो। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है क्या? तुम मुझे बुरा इंसान बोल रही हो? क्या किया मैंने? तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके तुम्हें तुम्हारी मां से बचाया, ये गलत किया मैंने? कभी तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाया, ये गलत किया मैंने? तुम सिर्फ ये देख रही हो कि मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली, लेकिन ये सब क्यों किया, ये सोचना जरूरी नहीं समझा तुमने। अगर कोई मेरी दुनिया को तबाह करना चाहेगा तो मैं शांत रहूंगा क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी फैमिली को बचाने के लिए, और मैंने वही किया, उन्हें मार डाला, क्योंकि वो। अर्जुन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी नेहा ने कहा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप पुलिस केस भी तो, आपको जरूरत ही क्या थी इस अंडरवर्ल्ड के चक्कर में पड़ने की? तुम्हें सब कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता अंडरवर्ल्ड के बारे में। तुम्हें नहीं पता वहां पर कैसे काम होता है, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना खतरनाक है। मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? आई प्रॉमिस यू, तुम्हें इस सब से दूर रखूंगा मैं, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अर्जुन ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे तो अपनों ने ही धोखा दे दिया। जब मैं प्रॉब्लम में थी तब आपने मुझ पर ट्रस्ट करके मेरी मदद की, और अगर अब आप बोल रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक करेंगे तो हाँ, मैं करती हूँ आप पर विश्वास। मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों करते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आपके ऐसा करने के पीछे कोई वजह है तो ठीक है, कर लिया मैंने विश्वास। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि इस सब के पीछे का सच आप मुझे जल्द ही बताएंगे, और इस अंडरवर्ल्ड से आप दूर रहेंगे। नेहा की इस बात पर अर्जुन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आज पार्टी में आ रही हो ना तुम? अर्जुन ने पूछा। नेहा, आज पार्टी में आने के लिए आप मुझे इसलिए बोल रहे हैं ना, ताकि आप उस आदमी का पता लगा सके जो मेरे पीछे पड़ा है? अर्जुन, तुम्हें कैसे पता? आपको क्या लगा मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? आप टेंशन में हो ना, क्योंकि आपको अभी तक उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। डोंट वरी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और आई डोंट थिंक कि वो आज कुछ कर पाएगा। नेहा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अर्जुन ने बस इतना ही जवाब दिया। नेहा को समझ आ गया था कि अर्जुन का मूड खराब हो चुका था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। आपकी एक मीटिंग है ना, जाइए आप, और डोंट वरी, आपसे नाराज नहीं हूं मैं। मुझे इस सब के बारे में थोड़ी आइडिया तो थी ही ना, बस आज थोड़ा ज्यादा पता चला। ज्यादा मत सोचिए, लेकिन हाँ, मैंने जो कुछ कहा है उसके बारे में एक बार सोचना जरूर। किसकी जान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? नेहा ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं
आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।